हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एनजी खान ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल मजीद बलोच के हमरा सूबाई मुशीर उस्मान गनी की रिहाइश का जाकर उनकी अयादत की और खैर आफियत मालूम की है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एनजी खान ने कहा कि उस्मान गनी हंगूरो पीपल्स पार्टी के पुराने साथी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उस्मान गनी जल्द सेहतयाब होकर दोबारा अवामी खिदमत में मसरूफ नजर आएं। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एनजी खान ने सूबाई मुशीर उस्मान गनी को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मंगोपीर टाउन में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मंगोपीर टाउन इंतजामिया ने सिंध हुकूमत के महकमा तवानाई के ताउन से मुस्तहिक आवाम में सोलर सिस्टम तकसीम किए हैं। इस मौके पर टाउन चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि यूं तो सारा शहर ही सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है, मगर मंगोपीर टाउन के गरीब आवाम इस मसले से ज्यादा परेशान थे, जिनके लिए तवानाई का मुतबादिल हुसूल नामुमकिन था। इस मसले को हल करना शुरू कर दिया है। मंगोपीर टाउन इंतजामिया ने हुकूमत सिंध के महकमा तवानाई से मिलने वाले 40 सोलर सिस्टम अवाम में तकसीम किए। अब इंशाल्लाह अगले मरहले में अस्पतालों और स्कूलों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। ये प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत गरीब आवाम के लिए किया जा रहा है। हम अवामी मसाइल हल करने के लिए शब रोज कोशा हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से हैंड्स NGO के तवस्सुत से सूबे भर में जो सोलर सिस्टम तकसीम किए जा रहे हैं, ये मंगोपीर टाउन के अवाम के लिए खुशाइन इक़दाम है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने मकामी होटल में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर और एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी में शिरकत की है। इस मौके पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने अपने खिताब में कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं ट्रांसपोर्ट के शोबे के तमाम जायज़ मसाइल हल करूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का शोबा मुल्क की मईशत के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हम यौम तशक्कुर की इस बावकार तकरीब में अल्लाह ताला और अफवाज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर करते हैं कि उन्होंने हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। कमिश्नर कराची ने कहा कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने सरहदों पर भारत को शिकस्त फाश दी, वहाँ पूरी कौम और खुसूसन ट्रांसपोर्ट बरादरी ने असीम किरदार अदा किया। कमिश्नर कराची ने इस मौके पर ट्रांसपोर्ट बरादरी को हिदायत दी कि वो दफा 144 की पाबंदी करें और अपने डंपर, ट्रॉलर और टैंकर्स में IT सिम और ट्रैकर को जल्द अज जल्द लगाएं। उन्होंने कहा कि बाड़ीपुर ट्रक स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि कराची पोर्ट ट्रस्ट के और कराची बंदरगाह पर मौजूद मसाइल को हल करने के लिए मैं और सिंध हुकूमत भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसके नताइज जल्द आपके सामने आ जाएंगे। कबल अजी एसोसिएशन के सदर तारिक गुज्जर ने कमिश्नर कराची को ट्रांसपोर्ट बरादरी के मसाइल पेश किए। तकरीब से हाजी मोहम्मद यूसुफ खान और हमास खान लोती ने भी खिताब किया। चेयरमैन चनीसर टाउन फरहान गनी और वाइस चेयरमैन नदीम खयाली ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बोर्ड के अफसरान से मुलाकात की। इस दौरान मुख्तलिफ यूसेस में पानी की किल्लत पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन चनीसर टाउन फरहान गनी ने कहा कि पानी इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तमाम सहूलियात होने के बाद भी यूसीस को पानी की फराहमी नहीं की जा रही। अवामी शिकायत के अजाले के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं ताकि अवाम को रिलीफ हासिल हो सके। महंगाई के इस दौर में किसी भी शख्स के लिए वाटर टैंकर खरीदना मुमकिन नहीं। अगर पानी फराहम नहीं किया गया तो एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान ने जल्द तमाम मामलात की हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अवाम को पानी मुहैया करने के लिए कोशा है। जल्द इन तमाम मसाइल को हल कर दिया जाएगा। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि ईद उल अजहा पर पीने के पानी की बिला तातुल फराहमी और सीवरेज लाइनों की बंदिश की शिकायत के बर वक्त अजाले को यकीनी बनाया जाए। आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के कंटीजेंसी प्लान के फुल प्रूफ नताइज के हुसूल के लिए मुंतखब नुमाइंदगान की मुशावरे से प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। मेंबरान काउंसिल के मुतालबे पर यूसी के हर वार्ड में कम अज कम 2 सुजुकियां आलाइशें उठाने के लिए इस्तेमाल की जाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने 12वीं काउंसिल इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी, पार्लिमानी लीडर रियाज बलोच, मेंबरान काउंसिल और बल्दियाती सरबराहान
ऑपरेशन मैनेजर हैंगजू वसीम अख्तर और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अफसरान शरीक थे। इजलास के एक नुकाती एजेंडे के तहत ईद उल अजहा के मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मलीर की जानिब से कंटीजेंसी प्लान पर हाउस को ब्रीफिंग दी गई। ऑपरेशन मैनेजर हैंगजू जिंगजियांग ग्रुप वसीम अख्तर ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों से मलीर में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता 2 सालों से ईद उल अजहा का ऑपरेशन टाउन की सतह पर बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची गोधरा कम्युनिटी और मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले मजहबी स्कॉलर्स ने शिरकत की है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने कहा कि पोलियो मुहिम 26 मई से शुरू हो रही है, जो 1 जून तक जारी रहेगी। हमारी कोशिश है कि मुफ्ती तारिक मसूद और मुफ्ती मुनीबुर रहमान हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हों। तमाम मुफ्ती और उलमा कराम इस मुहिम में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब अवाम का फर्ज है कि वो पोलियो मुहिम में अपना किरदार अदा करें। पूरी दुनिया में कम्युनिटी सेंटर्स बनाकर पोलियो को खत्म किया गया। बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, उनको पोलियो के खतरे लाजमी पिलवाएं। न्यू कराची में सबसे ज़्यादा इनकारी सामने आते हैं, उन पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उस्मा कराची ने सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद और डिप्टी कमिश्नर राजा तारिक की ज़ेर निगरानी बल्दिया टाउन में डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें रोड और फुटपाथों पर कायम तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया गया। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद ने कहा कि हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं, लेकिन हुदूद से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तजावुज़ात के खात्मे के लिए तमाम इदारे एक पेश पर हैं। मुतअद्दिद मकामात पर तजावुज़ात अज़ खुद हटाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। कार्रवाइयों में असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया, डिप्टी डायरेक्टर और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट ने पुलिस के हमरा कार्रवाई की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जिला जनूबी अस्मा बतूल की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त से निपटने के लिए तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 अस्मा बतूल ने कहा कि जिले भर के रिहायशी इलाकों से LPG सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। तमाम LPG सिलेंडर्स की दुकानों को रजिस्टर्ड करवाने के लिए सख्त इकदाम किए जाएं। किसी सूरत कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिहायशी इलाकों में अगर LPG सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त की जा रही है तो फौरी तौर पर सील किया जाए, ताकि किसी भी हादसे से बचा जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जिला जनूबी आसमा बतूल ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि रोज की बुनियाद पर जारी कार्रवाइयों की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी ऑफिस में पेश की जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने ऐसे इदारे बनाए हैं जो दूसरे सूबों में काम करें। दीगर सूबों में भी सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए घर तामीर करेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मंजर रिजवी की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली कमेटी रूम में सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि सिंध काबीना ने आज अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। एक्साइज और टैक्सेशन के लिए अदालतें कायम करनी थी। सिंध काबीना में आज अदालतों के क्याम का एजेंडा था। 7 अदालतें कायम होंगी। इस हवाले से आज फैसला नहीं हो सका। सेपरा एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। फ्रांसिक लैब के DG की तकर्री के लिए वजीर आला को इख्तियार दिया गया। पाक फ़िज़ाइया का किरदार था, पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार था, बहरिया का किरदार था। काबीना ने उन तमाम जवानों को बड़े भरपूर अंदाज में, भरपूर अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। वफाकी हुकूमत ने कोई पैकेज बनाया है, हम सिंध हुकूमत और तमाम सूबे उसमें शामिल हुए हैं। उसके बाद अरोड़ यूनिवर्सिटी है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड हेरिटेज सखर, उसका जो एक्ट है उसमें कुछ तब्दीलियाँ थी और वो तब्दीलियाँ से कैबिनेट ने अप्रूव कर ली। सईद गनी का कहना था कि एक कमेटी बनाई है जो ट्रैफिक हादसात का जायजा लेगी। 37,000 रिक्शे रजिस्टर्ड हैं। सड़कों पर 1 लाख रिक्शे चल रहे हैं। मुख्तलिफ सड़कों पर रिक्शों की बंदिश से सूरत हाल बेहतर हुई है। इस मौके पर सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने कहा कि सरकारी गाड़ी पर डबल जुर्माना होगा और वही फिर लिंक होगा एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ कि अगर वो चालान नहीं भरता तो पॉइंट्स के हवाले से उन पर फाइन
एक नंबर ऑफ डेज के बाद फाइन डबल होता जाएगा। अगर वो बिल्कुल नहीं भरता तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर उनकी गाड़ी भी ब्लॉक हो चुकी होगी, उनको नई रजिस्ट्रेशन भी अलाउ नहीं होगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है इंटरलिंक हो रहा है एक्साइज का, ट्रैफिक पुलिस का, सिंध पुलिस का और हाईवेज पर जितने कैमराज हैं, तो ये सारा एक इंटरलिंक होने जा रहा है और उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। वेब और शीशे में मंशाद इस्तेमाल हो रही है, ड्रग्स मुख्तलिफ शक्लों में आ रही हैं, इन सब को रोका जाएगा। चीफ कमिश्नर एफबीआर एमटीओ आफ्ताब आलम की एसोसिएशन बिल्डर एंड डेवलपर हाउस आमर चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी, सीनियर नायब चेयरमैन सैयद अफजल हमीद समेत दीगर आबाद अरकान की जानिब से चीफ कमिश्नर एफबीआर आफ्ताब आलम का इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने चीफ कमिश्नर एफबीआर को मेंबरान के टैक्स मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से 10 मिलियन लोगों का रोजगार चलता है। एफबीआर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसी तरतीब देकर मेंबरान को एडवांस टैक्स में सहूलियात फराहम की जाएँ। रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ल्ड बैंक कहता है 12 मिलियन मकान का शॉर्टेज है, 10 मिलियन लोग इससे रोज़गार पाते हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। जब तक लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसी नहीं होगी सर और सपोर्टेड बाय लेजिस्लेशन कंटिन्यूटी नहीं होगी तो सर लोग अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। आप अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करें टाइमली, उससे ये होगा कि वो आपका जो भी आपका कंसल्टेंट आपके लिए जवाब बनाएगा ना 161 का, अगर आपकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल होगी उसके लिए वो जवाब बनाना इतना आसान होगा और सारी चीज़ें ऑलरेडी फाइल्ड ही होंगी। एमकेएम के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली सैयद अमीनुल हक ने शहर में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा की आमद के साथ ही कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों पर बिजली की लोड शेडिंग का अजाब नासिल कर दिया, जिसकी वजह से शहर के बेशतर इलाकों में 8 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश है, जिसकी वजह से घरों में पानी की किल्लत का भी सामना है और हुक्मरानों ने कराची के शहरियों के लिए बुनियादी जरूरियात को नायाब बना दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स और बिजली के बिल्स अदा करने वाले शहरी अब कर्जे लेकर सोलर सिस्टम लगाने पर मजबूर हैं। उन्होंने कि इलेक्ट्रिक की नाअहली पर वुज़रा की खामोशी को सवालिया निशान करार देते हुए कहा कि अगर हुक्मरान तबके ने इलेक्ट्रिक को आवाम को बगावत पर उकसाने का टास्क दे दिया है तो उन्हें खुलकर बताना चाहिए। अमीनुल हक ने हुक्मरानों से अपील की कि वो अवामी रद्द अमल का सामना करने से गुरेज करें और होश के नाखून लें। कराची के इलाके गाजी घोट और अतराफ के इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर शहरियों ने गाजी घोट से के इलेक्ट्रिक ऑफिस मदारिस चौक तक एहतजाजी रैली निकाली और शदीद नारेबाजी की है। एहतजाज में मौजूद रहनुमाओं में हमाद भुट्टो, अमीर तोनियो, अली जान चांडियो, वहाब चांडियो, अली रजा गबोल और दीगर ने शिरकत की और कहा कि 14 से 16 घंटे की गैर-एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भारी बिल भेजे जाते हैं, जबकि बदले में लोड शेडिंग करके आवाम पर जुल्म ढाया जाता है कि इलेक्ट्रिक अमला खुद भी बिजली चोरी करवाता है और इसका पूरा बोझ डिडक्शन और लोड शेडिंग की सूरत में मीटर सारिफिन पर डाल जाता है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लिया जाए और के इलेक्ट्रिक के करप्ट अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि 3.5 करोड़ आबादी वाले शहर के नोहा ये है कि कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शामिल हो गया। बिजली का शदीद बहरान है और 16 से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग है। सिंध असम्बली के इजलास से कबल मीडिया कॉर्नर पर मीडिया टॉक के दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि बदकिस्मती है कि कराची के बारे में वफाकी और सूबाई हुकूमत की बेहसी नजर आती है। ऐसे इलाके मौजूद है जहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, जहाँ पे पूरा दिन लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, प्राइवेट नौकरियां कर रहे होते हैं। ऐसे 20 एग्जाम्पल मौजूद है। इन सारे मसले के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनानी होगी और मेरी जो भी सुन रहे हैं मेरे आप लोग के तवज्जुह से ये मसला देखें, अगर हल नहीं हुआ तो बहुत सारे मसलों में घिरा हुआ है ये शहर ऑलरेडी, तो खुदारा कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करना होगा। भाई
भाई जिसका जो कसूर है वो कसूरवार ठहरा दें, कुछ तो स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट कर ले। इस कराची के बिजली के मसले पर के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया की डिटाई आप सबके सामने, उनके ऑफिसेज जो है ना वो नो गो एरिया है जनाब, एक आम शहरी इस तरह जा नहीं सकता, उनकी जो है सुनवाई नहीं हो पाती है। तो इस सारे मसले को हल करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनानी होगी। 15 PMTs में से 3 PMT डिफॉल्टर हैं, तो उस डिफॉल्टर को रोकने की जिम्मेदारी क्या सियासतदानों की है? भाई के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो इस चोरी को रोकने में नाकाम हुए, अपनी परफॉर्मेंस को कवर डालने के लिए वो सियासतदानों को जो है वो लाइन में लगा देते हैं और आवाम जो है वो समझती है कि MP MNA फोन करेंगे तो शायद लाइट आ जाएगी। वेल मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, मैंने तो बता दिया ना कि मेरे लिए के इलेक्ट्रिक जो है वो दुश्मन मुल्क भारत से कम नहीं है। तो भारत के साथ हमने क्या किया एज अ कौम और हमारी अफवाज ने, मेरा दिल तो वो चाहता है कि इलेक्ट्रिक को करने के लिए, पाकिस्तान को सामने रखते हुए जमहूरी निज़ाम को आगे चलाने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से वोट ले लिए जाते हैं, और फिर जब इन कराची वालों का मसला हल करने की बात आती है तो वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक जमात पे लगा दी जाती है। देखिए इस चीज़ को भी समझना होगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इसका नोटिस लेने की ज़रूरत है। अगर नहीं लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, लोग पहले ही परेशान है, उनकी परेशानियों में इजाफा न करें। आप मुझे 2 घंटा दे दें, मैं 2 घंटा सबूत और शवाहिद के साथ बात करूंगा कि इस कराची के पानी को खराब करने में इस सूबे की सूबाई हुकूमत डायरेक्ट मुलव्विस है, नहीं चाहती है कि वो कराची वालों को पानी दे। ये सारी चीजों से निकल के मुश्तरका हिकमत अमली बनानी होगी, वरना अगर पॉलिटिकल बैशिंग में लगेंगे कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, मसला हल नहीं होगा। कराची वाले ये नहीं सुनना चाहते, कराची वाले सोल्यूशन ओरिएंटेड बात सुनना चाहते हैं सियासतदानों से, और माजरत के साथ सियासतदान सोल्यूशन ओरिएंटेड बात नहीं कर रहा है, इसीलिए लोगों का इस निजाम पर से भरोसा उठता जा रहा है। SSP कोरंगी तारिक नवाज ने SP लांधी माजदा हलपोटू के हमरा कराची में बढ़ते जराइम पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि पुलिस ने कत्ल और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाइयां कोरंगी और जबान टाउन पुलिस की जानिब से की गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान मोटरसाइकिल लिफ्टिंग, स्ट्रीट क्राइम और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस हैं, जिनके कब्जे से 4 पिस्तौल, 2 मोटरसाइकिलें और 13 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तारिक नवाज ने बताया कि कोरंगी पुलिस ने 25 लाख की डकैती में मुलव्विस मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने दौरान डकैती सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल भी किया। एक मुलजिम मुमताज रात को मुकाबले में मारा गया, जबकि 2 दीगर मुलजिमान साजिद और शबीर को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि कपड़े की फैक्ट्री के मालिक खालिद हुसैन के कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान आसिम हुसैन उर्फ असीम और मोहम्मद अली को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने 9 मई को खालिद हुसैन को कत्ल किया था। जबान टाउन पुलिस ने भी दौरान डकैती शहरी साकिब के कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान उसामा और करीम को गिरफ्तार कर लिया है, जो सगे भाई हैं। SSP ने कहा कि जिला कोरंगी में अब तक 10 अफराद डकैती मुज़ामत पर कत्ल हो चुके हैं और पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसू की ज़ेरे निगरानी जिला जनूबी के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें तजावुज़ात और गैर कानूनी तौर पर कायम मवेशी मंडियों का खात्मा यकीनी बनाया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसू ने कहा कि कमिश्नर कराची के अहकामात पर जिला जनूबी में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, जिसमें सड़कों और फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शाराय अत्तार, मिर्जा आदम खान रोड और दीगर मकामात पर किया गया, जिसमें तमाम तजावुज़ात को जब्त करके स्टोर रूम मुंतकिल किया गया। ऑपरेशन में TMC सदर, KMC का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसो ने मजीद कहा कि किसी सूरत अवामी इमलाक पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तजावुज़ात के खात्मे के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। जल्द ऑपरेशन के समरात अवाम तक मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। चेयरपर्सन BISP सेंटर रूबिया खालिद ने चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह से मुलाकात की है। दौरान मुलाकात सूबे में BISP की अफवादियत बढ़ाने और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में मुतादिद अहम पहलुओं पर गौर किया गया, जिनमें BISP की अदायगी मराकज़ पर सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक के इंतजामात को मौसर बनाने पर जोर दिया गया, ताकि मुस्तहिक खवातीन को रकूम की तकसीम बगैर किसी ताखीर के यकीनी बनाई जा सके। इजलास में सिंध हुकूमत और BISP के अमले के दरमियान मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका इक़दामात को यकीनी बनाने पर भी गुफ्तगू हुई।
ताकि अदायगियों के दौरान दरपेश शिकायत का बरवक्त अजाला किया जा सके। वजीर बराह सिंध भर में BISP दफातर के क़याम के लिए मुनासिब सरकारी अराजी की फराहमी पर भी तबादला ख्याल किया गया ताकि मौसर सर्विस डिलीवरी और मुस्तहकीन तक आसान रसाई मुमकिन बनाई जा सके। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत के मुजवज़ा हाउसिंग मनसूबे में BISP से मुस्तफीद होने वाली खवातीन की शमूलियत के इम्कानात पर भी बातचीत की गई है, जिसका मकसद कमज़ोर तबक़ात को बाइज़्ज़त और सस्ती रिहाइश की फराहमी है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने चेयरपर्सन BISP को सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि हुकूमत सिंध BISP के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में मुकम्मल शराकतदारी जारी रखेगी ताकि पसमानदा तबके की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। ड्राइवर चाय लेने मालगाड़ी रोककर उतर गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें मुबैना तौर पर मालगाड़ी का ड्राइवर दौरान सफर अचानक गाड़ी रोककर चाय खरीदने नीचे उतर गया। वीडियो के मनाज़िर के मुताबिक ये वाक़या कराची के इलाके मलिर हॉट में पेश आया, जहां एक मकामी होटल के करीब मौजूद शहरी ने वीडियो रिकॉर्ड की। वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर इंजन से बाहर आता है, होटल से चाय लेता है और बाद वापस इंजन में जाकर गाड़ी दोबारा चला देता है। रेलवे हुकाम की जानिब से ताहाल इस वाक़े पर कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। हुकूमत सिंध महकमा स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी ने 19 मई 2025 को एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया कि हमीदा जतोई को रीजनल डायरेक्ट इंस्पेक्शन और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सक्कर रीजन तैनात किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हमीदा जतोई 7 जून को नए अहदे का चार्ज संभालेंगी। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद फारूक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कांस्टेबल मोहम्मद फारूक सुरजानी टाउन में डाकुओं से मुकाबले के दौरान शहीद हुए। नमाज जनाजा पुलिस हेड क्वार्टर गार्डन जनूबी में अदा की गई। नमाज जनाजा में IG सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची, DIGs, SSP समेत पुलिस के आला अफसरान, जवान, शहीदों के अहले खाना, दोस्त, अहबाब और इलाका मकीनों ने शिरकत की है। नमाज जनाजे के बाद IG सिंध ने शहीद के वर्सा से ताज़ियत की और मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। IG सिंध का कहना था कि सिंध पुलिस अपने शहदा के खानदानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि शहीद कांस्टेबल के कातिलों को जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा।